मैं उस वक्त खाली निगाहों से सामने का मंजर देख रही थी, पर मेरी आंखें तो कुछ देख ही नहीं पा रही थी। मैं वहां हाजिर होती तो कुछ देखती या महसूस करती। ढलते साए के साथ मैं खिड़की पर खड़ी किसी गैर मरकजी नुक्ते को घूर रही थी। सामने का मंजर मेरी आंखों में समा नहीं रहा था। मेरा दिमाग हाल में नहीं था, बल्कि मैं माजी में थी। फिजिकली तौर पर तो मेरा वजूद वहां पर था, पर मेंटली मैं कहीं और थी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ यादें या फिर तल्ख यादें घूम रही थी। ये आज की बात नहीं थी, बल्कि 1 साल और चंद माह पहले की बात थी। शहर एबटाबाद में हर तरफ खुशियां रक्स करती थी। हरियाली और परिंदों की चहकार हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरती थी। मैंने जवानी की दहलीज पर अभी कदम रखा था, लेकिन मैं एक बेपरवाह सी लड़की थी। वादियों में घूमना और बच्चों के साथ खेलना मेरा पसंदीदा मशगला था। मैं घर में पानी होते हुए भी जानबूझकर पहाड़ों से पानी लाती थी। खुले चलते झरने और वहां गूंजते मेरे कहके एक दिलफरेब मंजर पैदा कर रहे थे। मैं एक यतीम लड़की थी। मेरे माँ और बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरे चचा ने मुझे पाला था। मेरे नाज नखरे वो बखुशी उठाते थे। उनकी भी कोई औलाद न थी, बल्कि वो अकेले ही रहते थे, क्योंकि उनकी शादी के 5 साल बाद चची का इंतकाल हो गया। इसलिए वो मुझसे काफी प्यार करते थे। मुझे किसी बात पर रोक टोक नहीं थी। मेरे चचा की एक दुकान थी जहाँ वो काम करते थे। मेरा चचा इतना अमीर नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहा था, पर मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते थे। जैसे ही सुबह सवेरे मेरा चचा दुकान के लिए जाता, मैं घर का काम करती, अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने चली जाती। दोपहर को मेरे चचा की दुकान पर काम करने वाला लड़का घर आता था। वो मेरे चचा के लिए खाना लेने आता था, पर वो मुझे रोज एक लिफाफा दे जाता। मैं चाहकर भी वो लिफाफा खोल नहीं पाती थी, क्योंकि वो लड़का मुझे लिफाफा पकड़ाते बस चंद अल्फाज कहता था कि इस लिफाफे को 15 तारीख को खोलना, और मैं उलझकर उस लिफाफे को वैसे ही अलमारी में रख देती थी। चंद दिन तक यूं ही होता रहा कि वो लड़का आता और खाना ले जाता, साथ एक लिफाफा पकड़ा जाता। पहले तो मैंने सोचा कि अपने चचा से वो पूछ लूं कि इस लिफाफे में क्या है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता कोई ऐसी बात हो जो चचा को नागवार गुजरे। वो लड़का आज तक मुझे निगाहें उठाकर देखता तक नहीं था, इसीलिए इतना तो मैं जान गई थी कि वो मेरा नुकसान नहीं करेगा। मेरा चचा रात को आते हुए मेरे लिए गन्ने का जूस लेकर आता, जो मैं बड़े शौक से पीती थी, लेकिन गन्ने का जूस पीते ही मुझ पर ग़ुनूद की तारी हो जाती और मैं वहीं सो जाया करती थी। सुबह जब आंख खुलती तो हवास झुनझुना उठते थे, जबकि दिमाग को झटके लगते। मुझे महसूस होता कि मेरा वजूद सुन्न हो गया है, पर यही समझती कि सारा दिन की थकावट की वजह से रात को नींद आ जाती होगी। एक रोज मेरे चचा घर नहीं थे, वो किसी जरूरी काम से कहीं गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया हुआ था। दोपहर के तकरीबन 3 बजे दरवाजा बजा। उस वक्त चचा तो नहीं हो सकते थे। दिमाग में एक घंटी सी बजी कि वो लड़का भी तो रोज इसी वक्त घर आता है। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। सोच के ऐन मुताबिक वही लड़का खड़ा था। उसने गली में इधर उधर नजर डालते मुझे लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने भी मौका देखते हुए उससे पूछ लिया कि तुम इस लिफाफे में क्या लाते हो, और बताते भी नहीं हो कुछ जाके मुझे खोलने तक की इजाजत नहीं। आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा राज इसमें दफन किए मुझे पकड़ा देते हो। उस लड़की ने परेशानी से गली में देखा कि कहीं कोई देख ना ले। लड़का मारी घबराहट के पसीने से शराबूर हो रहा था। मैं दोबारा से उखड़े लहजे में उससे मुखातिब हुई कि तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो। उस लड़के ने जल्दी से मुंह पर उंगली रखकर मुझे खामोश हो जाने का इशारा किया। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन खामोश रही। ये मेरा वहम था शायद, लेकिन मैंने माथे पर सवालिया लकीर लिए उसे देखा। उस लड़के ने कहा कि तुम अभी तहम्मुल रखो, कुछ बातें वक्त पर पता चले तो अच्छा होता है। अगर राज पहले ही खोल दिया जाए तो खसारे का बायस बनते हैं। मजीद उसने कहा कि तुम इस लिफाफे को 15 तारीख को ही खोलना। अगर इससे पहले खोला तो हो सकता है कि तुम्हारा अंजाम बुरा हो। मुझे इस लड़के से पहली बार खौफ महसूस हुआ। मैं दरवाजे से हट गई, जबकि वो लड़का अब जा चुका था। तजब्जुब का शिकार होते मैं अपने होंठ दबाए खड़ी थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि लिफाफे में क्या है। मैंने अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को गौर से देखा, जो एक चौकोर की शेप का था। ऐसे मालूम होता जैसे अंदर कुछ कागजात, पर मुझे इजाजत ना थी, इसीलिए खोलकर देख लूं। मैं बोझल कदमों के साथ चलती अलमारी के पास आई और उसका सीक्रेट ड्रॉ खोला, जिसमें पहले भी लिफाफे ही पड़े थे। गहरी सांस भरते मैंने उस सब लिफाफों के साथ आज का लिफाफा भी रख दिया। आज पहली बार मैंने उस लड़के से चंद लफ्जों पर मुश्तमिल गुफ्तगू की थी, वरना कभी भी उससे बात नहीं हुई थी। इन सोचों के साथ मैंने रात का खाना बनाया। मेरा चचा आ चुका था। उसके हाथ में कोई भारी कपड़े का थैला था, जिसे वो एहतियात से अपने कमरे में ले गया। घर दाखिल होने से लेकर कमरे में जाने तक मेरे चचा ने मुझे देखा तक नहीं था। 10 मिनट बाद मेरा चचा अपने कमरे से निकला और उसके हाथ में एक शॉपर था, जिसमें रोज की तरह वो मेरे लिए गन्ने का जूस लाए थे। मैंने मुस्कुराते हुए जूस पकड़कर ग्लास में डाला, लेकिन मेरे चचा के तासुरात स्पाट थे।
उनके चेहरे के नक्श तने हुए थे। मैंने सोचा कोई दुकान की परेशानी होगी, शायद इसी वजह से डिप्रेशन में है, पर वो मुझसे जरा खिंचे खिंचे रहे। खाना खाते ही मुझ पर एक सर्द नजर डाली और बाहर की तरफ चल दिए। मैं उलझी पड़ी थी कि चचा तो अब लेट घर आएंगे, इसीलिए जूस पीकर सोने में ही आफियत जानी। मुझको रोज जूस पीकर सोने का चस्का पड़ गया था, मगर जूस पीते ही ऐसा मालूम होता गोया कोई नशा पी लिया हो, इसीलिए मैं पुरसुकून होकर सो जाया करती थी, हर फिक्र से आजाद होकर। आज सुबह जब आंख खुली तो देखा कि चचा घर अभी तक नहीं आया। मैंने परेशानी से उन्हें फोन मिलाया, जो पहले ही बेल पर उठा लिया गया। पीछे से शोर की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए मेरे चचा जरा ऊंची आवाज में बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं दुकान पर जा चुका हूँ, इसीलिए आज तुम अकेले ही नाश्ता कर लो। मैंने जी कहते हुए फोन बंद कर दिया, पर एक सोच की डोर थी जो चचा की बातों से बंध गई, क्योंकि जहाँ पर मेरे चचा की दुकान थी वहाँ कोई गाड़ी नहीं गुजरती थी, न ही इतना शोर होता था। लेकिन चचा से बात करते हुए मैं वाज़े पीछे से आने वाले शोर सुन सकती थी। मैंने सर झटकते नाश्ता बनाया और फिर अंडा डबल रोटी के 2 टोस्ट खाकर घर की सफाई में लग गई। आज गैर इरादी तौर पर मुझे उस लड़के का इंतजार था जिसके आने का वक्त हो गया था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, लेकिन अभी तक कोई दस्तक देने वाला नहीं आया था। ऐसे ही 1 घंटा गुजर गया, पर मेरा इंतजार आएगा ही गया। थक हार कर मैं कमरे में जाकर लेट गई। आज वो लड़का नहीं आया था जो रोजाना आता था। मेरी तबीयत में अजीब सी बेजारी होने लगी, जबकि दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था। जैसा जब रात को घर आया तो मैंने बहाने से पूछा कि क्या आज आपने दोपहर का खाना नहीं खाया? मेरी बात पर वो जरा चौंके, फिर एक हुंकारा भर दिया। मैंने बेताबी से पूछा कि क्या आप अब दोपहर का खाना नहीं खाया करेंगे? मेरे चचा ने घूरी से मुझे नवाजा और मुझे कहा कि मुझे इस बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए। उनकी बात पर मैं चुप सी रह गई। मेरा दिल उकताने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो लड़का नहीं आया करेगा। ये बात दिलो दिमाग कबूल ही नहीं कर रहे थे। अपने अंदर की जंग से लड़ते मैंने अपने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाने चाहे, पर मेरे चचा की पीछे से आती आवाज पर मैं ठिठक कर रुकी। मेरे चचा मुझे नसीहत कर रहे थे कि गैर मर्द पर भरोसा नहीं करते, वो रुसवाई का बायस बनता है। मैं भौंचका होकर रह गई। मतलब किसी ने उस लड़के के आने की खबर चचा को दी थी, इसी वजह से मेरे चचा के तेवर बिगड़े पड़े थे। यानी मोहल्ले के किसी शख्स ने बताया था कि एक लड़का मेरे चचा की गैर मौजूदगी में घर आया था। सर शुक्र कि मेरे चचा को ये नहीं पता कि वो लड़का कौन है। मैं उनकी बात पर महज सर हिलाकर रह गई। मेरे चचा ने 3 दिन तक उस लड़के को नहीं भेजा था और इन दिनों में अपनी अजीब बदलती कैफियत से परेशान आ चुकी थी। यानी चचा को इस बात का भी इल्म हो चुका था कि उनकी गैर मौजूदगी में दुकान वाला लड़का आया था। बेचैनी के साथ मैं रोज इन लिफाफों को देखती थी। एक दिल करता था खोल लूं, जबकि फिर याद आता कि 15 तारीख को ही खोलूंगी। चाहे कुछ भी हो, पर एक वादा था उस लड़के की तरफ से जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। 15 तारीख के आने को 3 दिन रह गए थे और मेरे दिल की धड़कनें हद से सिवा थी। जाने कौन सा राज मुझ पर खुलता। आज भी दोपहर को मैं खामोशी से बैठी थी कि दरवाजा जोर से बजा। इस दस्तक पर दिल कानों में बजने लगा। मैंने धक धक करते दिल के साथ दरवाजा खोला था। सामने ही वो लड़का संजीदा चेहरा लिए खड़ा था। उसने मुझसे खाना मांगा था। मैंने जल्दी से सर हाँ में हिलाया और अंदर भागी। खाना पैक करते उस लड़के को पकड़ाया जो गली का बारीक बीनी से जायजा ले रहा था। उस लड़के ने लिफाफा मुझे पकड़ाया और मेरी कलाई को सख्ती से पकड़ा। जब वो बोला तो मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो जो कह रहा था मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खूनी रिश्तों पर यकीन अच्छा नहीं होता। उस लड़के ने मुझे यही कहा और चला गया। क्या मतलब था उसकी बात का मैं समझ न सकी। मैंने अपनी कलाई देखी जो सुर्ख थी, जबकि दूसरे हाथ में लिफाफा था। मैं सोच रही थी कि मेरा चचा कहता है कि गैर मर्द पर भरोसा ठीक नहीं, जबकि दूसरी तरफ वो लड़का कह रहा था कि खूनी रिश्तों पर यकीन अच्छा नहीं। दिमाग में आंधियां चल रही थी कि किस पर यकीन करूं, कौन सच्चा है कौन झूठा। खैर वक्त सब कुछ बता ही देगा मुझे। मैंने किसी पर यकीन नहीं किया था। मैंने लिफाफा दूसरे लिफाफों के साथ रखा। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, जैसे बुखार हो रहा हो। मैं बेड पर चित लेट गई। रात को मेरा चचा घर आया तो मुझे यूं बेसुध लेटा देखकर मेरे पास ही बैठ गया। मेरे दिमाग में उस लड़के की बातें आ रही थी, जबकि मेरा चचा मेरे लिए काफी परेशान था। ये कहना ज्यादा बेहतर था। कुछ दिनों से मेरा चचा अक्सर परेशान ही रहता था। मेरे चचा ने मुझे दवाई दी और मुझे आराम का कहते चला गया। कितना पुरखुलूस इंसान था मेरा चचा। मैं कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकती थी। अगले रोज जब वो लड़का आया तो मैंने सर्द लहजे से उसे कहा था कि अब मुझे ये लिफाफे मत दो, लेकिन उसने मिन्नत की कि कल को 15 तारीख है और तुम कल सारे लिफाफे खोल लेना, फिर जो तुमसे मख्फी है राज वो खुल जाएगा। वो जा चुका था, अनगिनत सवालात मेरे हाथ में थमाकर। सुबह का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने सुबह होते ही कैलेंडर देखा, 15 तारीख। वक्त जैसे कछुए की चाल चल रहा था, इतना आहिस्ता कि मेरा पूरा दिन इंतजार में गुजरा। मुझे शिद्दत से इस बात का इदराक हुआ कि इस लिफाफे को खोलना मेरे लिए कितना अहम हो गया है। वो लड़के अपने टाइम पर आ पहुंचा था। आज भी वो लिफाफा लाया था। मैंने पूछा कि अभी उसे खोल लूं, लेकिन उसने कहा नहीं,
आज रात 7 बजे उसे खोलना। मैंने सोचा जहाँ इतना वक्त गुजार लिया ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर वक्त गुजरा, घंटे गुजरे और 7 बज गए। मेरे पाँव लड़खड़ा रहे थे अलमारी की तरफ जाते हुए। मेरे हाथ कांपते धड़कते दिल के साथ मैंने वो लिफाफा खोला जो आज उसने दिया था। बेसाख्ता मेरे दिल से दुआ निकली थी कि कोई ऐसी हकीकत ना हो जिस पर मुझे कुछ खोना पड़े, पर हर दुआ थोड़ी कबूल होती है। और फिर एक ऐसी हकीकत खुलने पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उस लिफाफे में मौजूद खत को जैसे जैसे पढ़ रही थी मेरा वजूद बेजान हो रहा था। मैंने इस तरह भी कैफियत के साथ बाकी तमाम लिफाफे भी खोले जिसमें कोई खत तो ना था पर उसमें पैसे थे। मैं मुंह पर हाथ रख के खौफ से मुंजमद थी। दरवाजे को एक नजर देखा और अपना चंद सामान समेट लिया। कुछ ही देर बाद दरवाजा बजा और मैं अपना सामान पकड़े और चादर लपेटे बाहर निकल गई। वही लड़का बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जल्दी से उस तक पहुंची। वो लड़का मेरा सामान पकड़े वहां से मेरे साथ निकल गया। रात के पहर में अपने चचा के घर से भाग गई थी। जब मेरा चचा घर आया तो गुस्से से लाल पीला हो गया मुझे घर पर न देखकर। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पर वो मुझ तक न पहुंच सका। मैंने उस लड़के के साथ भागकर गलती नहीं की। उस लड़के ने मुझे तहफ्फुज़ बख्शा था, मुझसे निकाह कर लिया था। मैंने एबटाबाद हमेशा के लिए छोड़ दिया और हैदराबाद आ गई। यहाँ पर आते ही एक घर ले लिया और उस लड़के ने मुझसे शादी कर ली थी और आज वो मेरा शौहर था। बगैर किसी गर्ज के वो लड़का मेरा मुहाफिज ठहरा था। रिश्तों पर से एतबार अब उठ चुका था। मेरा चचा मुझे मारना चाहता था क्योंकि मेरे दादा जान ने सारी प्रॉपर्टी को मेरे वालिद के नाम कर दिया था और मेरे वालिद ने मरने से पहले वो जगह मेरे नाम कर दी थी। मेरा चचा मुझसे तंग आ गया था। अगर मैं मर जाती तो सारी जमीन जायदाद पर उसका हक होता। अगर मेरा चचा मुझे खुद कह देता तो मैं बगैर कुछ कहे उसके नाम सब कुछ कर देती, पर उन्होंने साजिश की थी मेरे खिलाफ। उस लड़के ने सारी हकीकत को खत पर लिखा था कि मेरा चचा रोज मुझे जूस में पॉइजन मिला कर देता था, स्लो पॉइजन, जिससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चला जाता है। स्लो पॉइजन से इंसान अचानक और फौरन नहीं मरता बल्कि तड़प तड़प कर मर जाता है। ये सब बातें उस लड़के को पता थी क्योंकि ऐसे गलीज मंसूबे वो दुकान पर अपने दोस्त को बताता था और वो लड़का सुन लेता था। उसने इंसानियत की खातिर मेरी मदद की थी। वो रोज लिफाफे में मेरे चचा के पैसे चुरा कर रख देता ताकि ये काम आ सके और आखिर दिन उसने उन पैसों के साथ खत भी रखा था जिसमें वाज़े उसने कहा था कि मैं उसके साथ भाग चलूं और मुझे यही बेहतर लगा। मेरा चचा मेरी जान का दुश्मन था, इसीलिए उनके साथ रहने से बेहतर था मैं उस लड़के पर भरोसा कर लेती। वो लड़का वाकई मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। शादी के बाद हम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। अपने चचा को कभी कभार मैं याद कर लेती थी लेकिन मैं उनसे दोबारा मोहब्बत न कर पाई। मेरे वहां से आ जाने के बाद मेरे चचा ने गली गली मुझे ढूंढा। वो जान चुका था कि मैं उसकी दुकान पर काम करने वाले लड़के के साथ भाग आई हूँ। इसी वजह से उसने बहुत कोशिश की कि दोनों को ढूंढ ले पर वो ना ढूंढ सका। मैंने उस लड़के का बहुत शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे एक जालिम के शिकंजे से निकाला था। मेरा शौहर मुझे सिर्फ यही कहता था कि उसे मुझसे कोई जाती गर्ज नहीं बल्कि वो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। अचानक मुझे लगा कि मेरी आंखें भीग गई हूँ। मैं वहीं खिड़की के पास खड़ी थी पर अब मैं सामने का मंजर देख पा रही थी, मेरा शौहर और मेरा बेटा। मैं माजी से अचानक बाहर आई। मैं यतीम लड़की आज खुद पर नाज करती थी जिसकी हिफाजत एक गैर लड़के ने की थी, बेलौस मोहब्बत के साथ।